अब देखो जी, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला अगर याद करो तो कर लो, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक से करवा देता हूँ। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया होता है, मतलब 24 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो पता नहीं, ठीक है जी, क्रय मूल्य तो अपने को पता नहीं। अगर अपने क्रय मूल्य मान लें, माना क्रय मूल्य x है, ठीक है, तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। अब लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है जी। लाभ प्रतिशत क्या है, क्रय मूल्य के बराबर है x ही है, ठीक है जी। x इक्वल्स टू क्या हो गया, लाभ क्या है अपना, लाभ तो पता ही नहीं अपने को कितना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत की वैल्यू बोल रहा है, देखो प्रतिशत लाभ की बोला है, ऐसे मतलब सोच लेना कि लाभ को x मान लें अपने, ठीक है, लाभ प्रतिशत को x मान सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य को x मानना है तो बटा क्रय मूल्य क्या है x इंटू 100। अब ये x इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लाभ। अब ये क्या निकल गया, कुछ पता लग रहा है क्या? तो लाभ, एक फॉर्मूला लाभ का क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है जी। तो लाभ का अपने फॉर्मूला यहाँ पे ये रख देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य अपने को पता है क्या है, 24 है, और क्रय मूल्य तो x ही है, ठीक है। अब 100 का इधर ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2400 माइनस 100x, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को सारी को इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 100x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 100x, 2400 क्या हो जाएगा माइनस का 2400 इक्वल टू 0। अब इसके क्या है, फैक्टर बनाएंगे, मतलब दो ऐसी संख्याएं, 100 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने से तो माइनस 2400 आता हो, और उनको जोड़ने या घटाने से 100x आता हो। तो 60 और 40 भी है, 60 इंटू 40 क्या होता है, 2400 होता है। लेकिन 60 प्लस का रखेंगे, 40 प्लस का रखेंगे तो ये 2400 नहीं आ पाएगा, ठीक है जी। अगर उसमें से एक माइनस का कर देंगे, 60 और 40 को 60 प्लस का रख दिया, 40 का माइनस कर देंगे, तो 60 और 40 का क्या हो गया, 60 प्लस का है, 40 का माइनस का है, तो 20x आएगा, फिर भी 100x नहीं आएगा। तो इसका दूसरा टुकड़ा क्या होगा, 120 और 20, 120 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा। अगर 120 में से 20 घटाएंगे, माइनस का 20 रखना पड़ेगा, और 120 किसका रखेंगे, प्लस का रखेंगे, ठीक है। अगर उसमें से घटाएंगे तो 100x आ जाएगा। तो इसके फैक्टर कैसे बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये क्या आ गया 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मैं, ये देख लो थोड़ा, इसको इरेज करके मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। तो अपने पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल्स टू 0। तो देखो x कॉमन ले लो, x प्लस 120, यहाँ पे माइनस 20 कॉमन ले लो, x प्लस 120। ब्रैकेट वाली संख्या बराबर रखनी होती है, मतलब सेम रखनी होती है, सेम आनी चाहिए वैल्यू। तो अब अपने पास क्या आ गया, x माइनस 20 ये दोनों, और x प्लस 120। अब इसमें तो x के इक्वल करेंगे, ये क्या हो जाता है, x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 रख सकते हो, और x प्लस 120 इक्वल्स टू 0 रख सकते हो। इसमें तो x की वैल्यू आएगी माइनस 120, लेकिन इसमें x की वैल्यू आएगी 20, ठीक है। तो हमेशा प्लस वाली वैल्यू को रखना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है जी। इसका बेसिक तो ये है, इसका एक फॉर्मूला है वो भी मैं आपको करवा देता हूं। तो इस क्वेश्चन का जैसे मैंने बेसिक करवा दिया है, तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, अगर लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य इक्वल्स टू 10 इंटू ब्रैकेट में 25 प्लस विक्रय मूल्य, और ये ब्रैकेट से बाहर है, -50 क्या है, ब्रैकेट से बाहर है। अगर हानि दी हो
तो 10 इंटू 25 इस साइन में चेंज आ जाएगा और सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा अगर इसमें हानि दी हो। ठीक है जी, अगर ऐसे लिखा होता ना उतने प्रतिशत की हानि होती है तो फिर हानि दी हो तो ये वाला फॉर्मूला निकलेगा। अब ध्यान रखना लाभ में तो सिर्फ एक आंसर निकलेगा लाभ वाले इस फॉर्मूले से। ठीक है, हानि वाले आंसर में क्या है, हानि वाले में क्या होगा, दो आंसर आएंगे जिनका योग 100 होगा। मतलब अगर इस सारे की वैल्यू 50 से कम हुई तो माइनस में आ जाएगा आंसर। अगर इस सारे की वैल्यू 30 निकल रही है, 30 माइनस 50 हुई तो माइनस 20 आ गया। माइनस 20 आ गया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 भी हो सकता है और माइनस 20 कभी नहीं देना, उसको 20 बोल सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, 20 रुपए भी हो सकता है, 80 रुपए भी हो सकता है अगर इसकी वैल्यू अगर छोटी आई। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू बड़ी आ गई तो फिर उसका एक आंसर आ ही जाएगा। लेकिन मैक्सिमम इसमें क्या है, इसमें हमेशा दो वैल्यूज आती हैं जिनका योग हमेशा क्या होता है, 100 होता है। अगर एक माइनस में दी हुई है, अगर जैसे इसकी वैल्यू टोटल आ गई -20 तो 100 में से 20 कम कर दो तो उसका एक्यूरेट आंसर क्या आ गया, 80 आ गया। लेकिन 20 भी गलत नहीं है, 20 और 80 इसके हमेशा दो आंसर आएंगे और दोनों ही सही है। ठीक है जी, वो आपको ऑप्शन में देखना होगा कि ये ऑप्शन में क्या दिए। अब अपने पास क्या करके है, अब अपने पास इसने क्या किया, क्रय मूल्य और लाभ दिया, लाभ दिया है तो इस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। जो ब्रैकेट में 25 प्लस विक्रय मूल्य ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इस फॉर्मूले में मैं अगर वैल्यू रख दूं तो अपने पास क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य तो अपने को फाइंड आउट करना है, क्रय मूल्य तो देखना है क्या है, तो 10 इंटू 25 प्लस विक्रय मूल्य क्या है 24 माइनस 50, तो ये क्या आ गया 10 इंटू अंडर रूट में क्या आ गया 49 माइनस 50, तो ये आ गया 10 इंटू 49 का अंडर रूट क्या आ जाता है 7 माइनस 50, तो ये 70 माइनस 50, तो ये क्या आ गया 20, मतलब 20 रुपए। तो ये वाला आंसर है। एक मैंने आपको बेसिक से करवाया एक्स मान के, एक ये फॉर्मूला है, जो अच्छा लगे उससे करो। ठीक है जी, अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया होता 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगता। इसके हमेशा दो आंसर आएंगे। ठीक है जी, एक आंसर अपने 100 में से घटा के लेंगे। ठीक है जी, इसमें हमेशा एक ही आंसर आएगा। ठीक है जी, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इसका भी एक फॉर्मूला है, लेकिन मैं मैं करूँगा तो कैसे करूँगा, मतलब कोई चीज मैं कह दूं 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम, तो अगर मैं कह दूं कि 1 रुपए में कोई चीज ला रहा हूं, 1 किलो ला रहा हूं, ठीक है, और बानिया क्या कर रहा है, 1 रुपए में कोई 1 किलो सामान लेके आ रहा है, लेकिन वो 1 रुपए में 1 किलो ही बेच रहा है, ये 1 किलो दिखाने के लिए है। ठीक है, 1 रुपए में 1 किलो ही बेच रहा है, वो तो कह देगा भाई साहब हमें तो कोई मुनाफा नहीं हो रहा, जितने में खरीद है उतने का हम बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे गड़बड़ी कर रहा है, वो तौल में गड़बड़ी कर रहा है। तौल में गड़बड़ी कितनी कर रहा है, अब ऐसे इसको तो मैं ऐसे सीधा कर सकता हूं, 50 ग्राम की गड़बड़ी कर रहा है तौल में, 950 ग्राम पर, यहां 1000 ग्राम पे मत कर देना। ठीक है जी, 950 ग्राम पर वो 50 ग्राम की गड़बड़ी कर रहा है, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, क्या हो जाएगा 50 बटा 950 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, तो ये क्या हो गया 19 5 95, 100 बटा 19 आ जाएगा, 100 बटा 19%, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे करो, जितने रुपए की ठगी मार रहा है तौल में वो, और जितने कम दे रहा है, मतलब यहाँ पे वो 1 केजी नहीं दे रहा, वो कितना दे रहा है 950 ग्राम ही तौलता है। ठीक है, 50 ग्राम की ठगी मार रहा है 950 ग्राम पर इंटू 100, इसका परसेंटेज आ जाएगा 100 बटा 19। अगर आगे पूछा हो तो आगे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले वाला, उतार लो। अब देखो
ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको बेसिक से करोगे तो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, लेकिन इसको अगर मिश्र अनुपात वाले फॉर्मूला लगा के करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो कैसे है, एक व्यक्ति 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद करता है, एक को 12% लाभ पर, दूसरी को 18% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे कुल 15% का लाभ होता है। तो घड़ियों का क्रय मूल्य बताओ। तो घड़ियों का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है जी। तो एक तो जो इसका इजी है पैटर्न, क्योंकि अपने पास 3% आ गए, तो पहला क्या है, पहली घड़ी पर क्या है, उसे 12% का लाभ है, दूसरी घड़ी पर क्या है, उसे 18% का लाभ है, दोनों को वो बेच देता है तो उसे क्या होता है, 15% का लाभ होता है। तो इस संख्या में से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे इधर। ठीक है, ध्यान रखना। 18 में से 15 गया तो 3%, 15 में से 12 गया तो 3%। तो ये अनुपात में निकलती है वैल्यू, परसेंट से परसेंट घट गया, 3 से 3 घट गया, तो 1:1 आ गया। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 अनुपात की वैल्यू क्या आ गई, 1500 रुपए। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या निकल गई, 1500/2, 750। तो मतलब 750, क्योंकि दोनों की 1:1 है ना। अगर 1:2 आया होता तो एक की कुछ और निकलती, दूसरे की कुछ और निकलती, लेकिन इसमें अनुपात ही इक्वल आ गया, तो मतलब 750 दोनों का रेट है। मतलब घड़ियां बराबर मूल्य पर ही खरीदी हैं उसने, उनको दोनों का क्रय मूल्य है जो बराबरी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक मैं आपको इसका बेसिक करवा देता हूं। इसका बेसिक देख लो। 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीदी, एक पर उसे 12% का लाभ है, दूसरी पर 18% का लाभ है। तो मैंने क्या मान लिया, मानना पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, x है, x मान लो। ठीक है जी। तो पहली पर कितने परसेंट का लाभ है, 100, यानी कि 12% का, मैं ऐसे लिख दूं x का 112%। ठीक है जी। अब दूसरी घड़ी का मूल्य क्या होगा, पहली घड़ी का तो मान लिया, दूसरी का क्या होगा, नेचुरल सी बात है, अभी 1500 में से x को घटा देंगे, वो दूसरी का आ गया। अब उस पे कितना है, 18% का लाभ है, मतलब 118/100। अब टोटल पे इसने कितना दिया है, टोटल अपने को पता है 1500 पे इसने कितना दिया है, 15% लाभ, मतलब 115/100। ठीक है जी। सारे में से 1/100 कॉमन आ जाएगा, तो ये तो क्या रह गया, 112/x प्लस 100 तो कॉमन चला गया, इसमें से क्या है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे मत करो, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन निकाल के भी हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कर दो तो ज्यादा बढ़िया, पहले समझ आ जाएगा अच्छे से। तो इसमें क्या करो, 112/100x प्लस 118 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 1500 इंटू 118/100 माइनस 118x/100, तो क्या हो जाएगा आगे, 1500 इंटू 15/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये तो नहीं कट रहा, इसको ऐसे लिख लो 112/100x। ठीक है, प्लस 15 को 118 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है जी, मैं इसको ऐसे रख लेता हूं, 15 इंटू 118। ठीक है, और माइनस 118/100, और आगे क्या रह गया, 15 इंटू 15, इसको भी मैंने ऐसे लिख लिया। अब क्या है, ये संख्या को मैं इधर ले आता हूं, इसको सारी को उधर ले जाता हूं। देखो कैसे, एक तो मेरे पास ये है 15 इंटू 118, एक क्या है 15 इंटू 115, 115 है ये, 15 इंटू 115, मतलब 115 इंटू 118, 15 इंटू 115, तो ये संख्या बड़ी है ना, इस संख्या को इधर ले आता हूं, x वाली संख्या को उधर ले जाता हूं। तो देखो 15 इंटू 118 माइनस 15 इंटू 115 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 118x/100 प्लस 100, ये प्लस क्या है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस क्या है, तो ये प्लस क्या है ना, उधर जाके माइनस का हो जाएगा।
तो 112 बटा 112 x बटा 100। ठीक है जी। तो इसमें मैंने 15 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 118 माइनस 115, 3 ही रह गया इसमें तो। और इसमें से मैंने क्या है 100 कॉमन ले लिया, 1 बटा 100 कॉमन लोगे तो 118x माइनस 112x। ठीक है, इसको आगे इधर सोल्व कर देता हूं मैं। तो ये तो क्या हो गया 15 इंटू 3, 15 इंटू 3, आगे क्या आ गया 1 बटा 100 इंटू 6x, 118 में से 112 गया, 6x आ गया। तो ये 15 इंटू ये 100 क्या इसके भाग में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 15 इंटू 3 इंटू 100, ठीक है, इक्वल्स टू 6x। अब x की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है ना, क्रय मूल्य जो माना हुआ है। ठीक है जी। तो 15 इंटू 3 इंटू 100 बटा 6, 3 दूनी 6, इसको 50 कर दो, तो ये 15 पाँच 75, मतलब 750 आ गया x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 750 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 750 आ गई, तो दूसरे का क्या है 1500 में से x घटाना है, तो 1500 में से अगर 750 ही घटाओगे तो 750 है। ठीक है जी, दोबारा समझ लो। मैंने पहले घड़ी का क्रय मूल्य क्या मान लिया, x मान लिया। दूसरी का क्या आ जाएगा 1500 में से x घटा देंगे तो दूसरी का आ जाएगा, क्योंकि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य बताया हुआ है उसने 1500 टोटल है। अलग अलग करके पहले नहीं बताया अलग अलग भी कितने हैं, या ऐसे नहीं बोला बराबर रेट पे खरीदी है, मतलब 750 फिर तो पता ही लग जाता। तो एक पर उसे 12% का लाभ हुआ है, तो x इंटू 112 बटा 100, 1500 माइनस एक्स दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य आ गया, उस पर 18% का लाभ हुआ है तो 118 बटा 100। टोटल लाभ कितना हुआ है, टोटल तो अमाउंट अपने को पता है 1500 का 115 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, 15% लाभ है, तो ये इसको काट के घटाओगे तो लास्ट में वैल्यू एक्स की क्या आ गई 750। ठीक है, ये इसका बेसिक है जी। ठीक है जी, थैंक यू। अपना प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ और उसका आंसर दूंगा जरूर। ठीक है जी, थैंक यू।